प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोडदार में बहुत बहुत स्वागत है। आगे आकृतियों से संबंधित और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर v लिखा है, फिर v पे v लगा दिया, फिर v पे v लगा दिया, तो इस तरह से आकृति बढ़ रही है। तो वहाँ पर अगला क्या होगा? इन चार विकल्पों में से एक सही है। तो जिसमें v पर v चार बार लगा होगा। कहाँ पर है इस तरह की स्थिति? v यहाँ पर चार बार लगा होगा। कहाँ पर है ऐसी स्थिति? यहाँ पर जो दूसरे नंबर की आकृति है वह इसका आंसर है, अर्थात विकल्प भी सही है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आयत है, उस पर इस तरफ एक रेखा नीचे को जा रही, फिर आयत पे ऊपर की ओर उन्होंने रेखा लगा दी है, आयत पे फिर उन्होंने ऊपर भी रेखा लगा दी, फिर तीसरे में इस तरफ तो लग गई और उस तरफ उस कोने पर उन्होंने लगा दी। अब नीचे वाले कोने पे लगेगी। इन चारों में से कहाँ पर फिट होगा ऐसी आकृति? इन चारों में से कहाँ पर है? ये जो पहली आकृति है विकल्प ए, इस तरह की आकृति बनेगी, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये प्लस का साइन है, उस कोने पे मल्टीप्लाई है। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये क्लॉकवाइज घूम के क्या हो जाएगा? जो मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह वो नीचे आ गया और प्लस का चिन्ह ऊपर को चला गया। फिर तीसरे में प्लस का चिन्ह और आगे चला गया और गुणा का चिन्ह इधर आ गया। अगली बार क्या होगा? प्लस का चिन्ह नीचे आ जाएगा और गुणा का चिन्ह ऊपर की ओर चला जाएगा। या ऐसी स्थिति इन चारों में से कहां पर बन रही है? इसमें आंसर विकल्प बी सही है। यहाँ पर ये इस तरह की आकृति यहाँ पर बनेगी, विकल्प बी में, ये सही है। यहाँ पर एक एरो है, फिर ये एरो इस तरह से होगा, सीधी लाइन में हो गया, तो ये क्या है? 45 अंश घूम गया। कितना? 45 अंश। फिर अगली बार ये बिल्कुल सीधा हो गया, यानी 45 हो गया 90 अंश, 90 ऐसे 90 डिग्री हो गया है। फिर अगली बार ये घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो ये अब 45 और जोड़ दो 90 में 135 अंश, 135 डिग्री इसको घुमाना है। तो ये कैसी बनेगी ये आकृति? ये इस तरह से इन यहाँ पर जो चार आकृतियां हैं इनमें से विकल्प डी सबसे चौथे नंबर की आकृति है, उस तरह वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, फिर दो लाइन है, फिर तीन लाइन है। अगला क्या होगा? कितना सरल सवाल है, बताइए जरा। अगला होगा चौथी क्षितिज रेखा है, चार लाइनें हो जाएंगी। तो ऐसा इन विकल्पों में कहाँ पर है? ऐसा दूसरे नंबर की आकृति में, विकल्प बी इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसका ऊपर का एक लाइन हट गई, फिर इस तरफ की साइड वाली लाइन हट गई। अब क्या होगा? इसका मतलब एक एक लाइन इसमें हटती जा रही। तो इन चारों में से कौन होगा? अब ये नीचे की जो लाइन है ना वो भी हट जाएगी, तो केवल खड़ी लाइन रहेगी। यहाँ पर ऐसा कहाँ पर? जहाँ पर एक खड़ी लाइन है, ये पहली आकृति, विकल्प ए इसका आंसर है। एक प्रश्न यहाँ पर ये है, एक खड़ी लाइन है, दो खड़ी लाइन है, फिर तीन खड़ी लाइन है। अगला क्या होगा? बिल्कुल सही, चार खड़ी लाइनें हो जाएंगी। ऐसा इन चारों में से कहां पर है? दूसरे नंबर के खाने में, विकल्प बी इसका आंसर है। यहां पर देखिए ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, और त्रिभुज की जो शीर्ष नोक वाला हिस्सा है ऊपर की ओर है, फिर ये 90 डिग्री घूम के सीधा हो गया और उसका कलर चेंज हो गया। अगली बार में दूसरे में देखिए ये आकृति त्रिभुज की नोक उसकी नीचे की ओर है, तो अगला कैसे होगा? अगले में भी त्रिभुज की, जैसे इसमें कलर बदल रहा है उसमें भी कलर बदल जाएगा और वो 90 डिग्री घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री अभी ऐसे नीचे है तो इस तरफ से ऐसे हो जाएगा। इन चारों में से कहां पर है? ऐसे शुरू में ही विकल्प ए में है,
उसमें कलर भी चेंज हो गया और उसका डायरेक्शन पूरे 90 डिग्री चेंज हो गया। तो इसका आंसर है विकल्प ए। कितने सरल सवाल आते हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा आपका, है ना बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा एल की तरह बना, उल्टा एल की तरह, लेकिन रेखाओं की गिनो, इसमें 2 रेखाएं। फिर अगली बार में 2 2 4 5 रेखाएं, तो 2 में 3 जोड़ के 5 हो गया। अब 3 के बाद 4 जोड़ के देखते हैं, 5 में 4 जोड़ के 9 होता है। तो इनमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 और एक इधर लगी हुई, 9 रेखाएं होगी। 3 जोड़ा पहले में, दूसरी बार हमने 4 जोड़ा, अब की बार 5 जोड़ा, यानी 9 में 5 जोड़ दो, 9 और 5 14। 14 इनमें से 14 लाइन्स कहाँ पर हैं, आपने काउंट करना है। आपको इसको काउंट करोगे, गिनोगे। तो दूसरे वाले में देखो जरा, 2 2 4 2 6 2 8, अब फिर 2 2 4 2 6 8 और 6 14, बोलोगे 14। तो यहाँ पर विकल्प भी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है और एक रेखा है तिरछी, इसको विकर्ण कहते हैं। अब ये रेखा बाहर निकल के सीधी होके दोनों मध्य, दोनों तरफ लग रहा है बीच में। अब ऐसी ही अगली आकृति है, उसमें वर्ग है, उसमें खड़ी लाइन है। अब ये खड़ी लाइन भी जैसे इसमें घूमी उसी तरह से घूम के और उसके दोनों कोनों पे बाहर की ओर आधी आधी लग जाएगी। ऐसी स्थिति इन चारों में से कहां पर है, इन चारों में से ध्यान से देखोगे चौथे नंबर की, विकल्प डी इसका आंसर है। चौथे नंबर की आकृति क्वेश्चन मार्क की जगह। अब बच्चों आपके पास असंगत छांटना या जो उन चारों में से अलग है उसको छांट के बताना। जैसे यहाँ पर ये पतंग बना रखी, इसमें से अलग कौन है पतंग ऐसा, देखो जो सबसे छोटी वो अलग होगी, बाकी समान आकृति की है। तो वो आंसर होगा विकल्प डी, चौथे नंबर। यहाँ पर 4 मोमबत्तियां हैं, ठीक है। अब इसमें अलग कौन है, कलर से साफ पहचान जाओगे आप, जिसका कलर क्या है, हरे रंग का। इधर पीले रंग के हैं, उधर हरा रंग का है। तो आंसर होगा विकल्प 4। यहाँ पर 4 बैलून्स दे रखे, इन 4 बैलून्स में कौन बैलून डिफरेंट है, भिन्न है। इधर 3 वाले तो कलर हैं और चौथा वाला ब्लैक है, उसमें लिखा हुआ भी नहीं, तो उसका आंसर हो गया विकल्प 4 डी। यहाँ पर है ये, इसमें अलग छांटना है, इसमें 1 पत्तियां, उसमें 3, उसमें 3, उसमें 5। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कौन अलग सा हो। दूसरे में भी 3 पत्तियां, तीसरे में भी 3 पत्तियां, अगले में 5 पत्तियां, लेकिन शुरू में 1 पत्ती। तो विकल्प ए इसका आंसर होगा। इसमें 1 पत्ती, बाकी 2 से अधिक है, उन पत्तियों की संख्या 2 से अधिक है। यहाँ पर ये 4 आकृतियां दे रखी, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है और आयत। इसमें भिन्न कौन है, असंगत को छांटना है, जो अलग सा लग रहा तुम्हें, कौन है आपको आराम से पता चल रहा होगा। जो सर्कल है वो अलग सा है, बाकी बहुभुज रेखाओं से बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस वाले हैं, 4 क्रॉस बन रखे। पहले क्रॉस पे ये लगभग न्यून कोण बनती हुई एक रेखा उस पर जुड़ रखी है, फिर दूसरे में न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर जुड़ गई है, और तीसरे वाले में न्यून कोण बनाती हुई रेखा इधर को जुड़ गई। चौथे में क्या होगा, चौथी लाइन पे चौथा कोना है उस पर न्यून कोण बनाती हुई, अर्थात ऊपर की ओर बन जाए इसका। तो ऐसी आकृति इन चारों में से कहाँ पर है बताओ जरा, देखो जरा ध्यान से, कौन सा है, चौथे नंबर, विकल्प डी इसका आंसर है। आइए बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर ये 4 खाने हैं। पहले में स्क्वायर है यानी वर्ग है, और इस तरफ नीचे गोला है यानी वृत्त है। अगले खाने में क्या हो जा रहा है, जो वर्ग है
वो नीचे आ गया, लेकिन वृत्त थोड़ा सा ऊपर चला गया, मध्य में चला गया, है कि नहीं। और अगले तीसरे में क्या है, वो जो वर्ग है वो अब वो इधर आ गया, उस वाले दाएं कोने में चला गया, और वृत्त ठीक ऊपर कोने में चला गया। अर्थात इनमें क्या हो रहा है, जो वर्ग है वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और पूरा नीचे तक घूम रहा है, पूरे चारों कोनों में घूम रहा है। लेकिन जो वृत्त है वह भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन वो आधा आधा घूम रहा है। पहले कोने पे है, फिर मध्य में, फिर कोने में जाएगा, फिर इधर की ओर मध्य में जाएगा। यहाँ पर चौथे में क्या होगा, जो स्क्वायर है वो कोने में चला जाएगा, ऐसा कोने में चला जाएगा, और जो वृत्त है वह मध्य में चला जाएगा खिसक के। ऐसी स्थिति कहाँ पर बन रही है, इन चारों में से बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए आपका आंसर क्या है। क्या विकल्प डी आपने चयन किया? इसका आंसर है विकल्प डी, चौथे नंबर की आकृति इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, 1 2 3, चौथी सर्कल होगी, इस पे ये रेखाएं किस तरह से जुड़ी। यहाँ पर पहले वाले में रेखाएं ऊपर और 90 डिग्री बनाती हुई, जैसे घड़ी पे होता है, ये रेखाएं बनी है, 2 रेखा। अब ये वृत्त को क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो जो रेखा ऊपर है वो नीचे बीच में आ गई, और वो बिल्कुल नीचे हो गई जो बीच में थी। अब आगे क्या होगा, और क्लॉकवाइज घुमाना है उसको, तो जो उधर है वो नीचे को चला जाएगा, और जो नीचे था वो इस तरफ आ जाएगा। फिर उसको क्लॉकवाइज और घुमाना है, तब क्या हो जाएगा, वो रेखा जो ऐसे में है वो सीधे ऊपर हो जाएगी, और नीचे वाली ऐसे में आ जाएगी। ऐसी स्थिति कहाँ पर बन रही है, इन चारों में से बताइए आप। ऐसी स्थिति बन रही है विकल्प ए में, पहली वाली आकृति में बन रही है, तो इसका आंसर होगा विकल्प ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वर्ग है और वृत्त है, वर्ग के एक कोने पे वृत्त लगा हुआ है, फिर दूसरे में क्या लगा है, वही वर्ग के, वो अभी ऊपर था वो नीचे वाले कोने में लग गया, अर्थात ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपके पास पेपर में दक्षिणावर्त लिखा होगा, दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये आ गया, फिर गोला इस तरफ आएगा, वृत्त यहाँ पर आ गया, अगली बार वृत्त कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। वृत्त पहले यहाँ पर, फिर घूम के नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर। इस तरह की स्थिति कहाँ पर बन रही है, इन चारों में से देखिए, देख लिया आपने कौन सही है। हाँ, विकल्प ए इसका आंसर है। अब ये अंक गणित का प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, बच्चों जरा ध्यान लगाओ। 5 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, अगला क्या हो। आप टेबल पढ़ते हो, पहाड़े पढ़ते हो, प्रत्येक बच्चा 2 से 20 तक का पहाड़ा सुनाएगा, तो यहाँ पर ये 5 का पहाड़ा सुनाओ जरा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, ये 5 के पहाड़े, तो 20 कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे देखिए, विकल्प बी में जो 20 लिखा है वह आंसर है। यहाँ पर ये 4 खाने हैं, पहले खाने में लिखा हुआ है एस, खड़े में देखना, इसमें एस पी लिखा हुआ है, और इधर एल टी लिखा। अब इसको दूसरे खाने में देखना है, कैसे लिखा होगा। दूसरे खाने में क्या है, जो एस है वो नीचे चला जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एस नीचे आ जाएगा, पी उधर चला जाएगा, और टी ऊपर की ओर चला जाएगा, और जो एल है वो इस तरफ आ जाएगा, ऐसा दूसरी वाली आकृति में। तीसरे खाने में देखिए टी एल एस पी लिखा है, तो टी उसी तरह से नीचे आ जाएगा, एल दाहिनी तरफ चल जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा, और पी इस तरफ आ जाएगा। ऐसी स्थिति कहाँ पर बन रही है, विकल्प बी,
ऐसी स्थिति बन रही है विकल्प बी में। आंसर है ये वाला बी वाला खाना। यहाँ पर देखिए ये है एक एरो तीर है, दूसरा वर्ग है, नीचे पी लिखा हुआ है और इधर प्लस का साइन। ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये जो एरो है इधर चला गया दाहिनी तरफ और जो वर्ग है वो नीचे चला गया और पी इस तरफ आ गया और प्लस का साइन ऊपर चला गया। यहाँ पर जो तीसरे खाने में उसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे पी है, पी चला जाएगा दाहिने कोने में, जो गुणा है वो नीचे चला जाएगा और टी है वो इस तरफ आ जाएगा और त्रिभुज वाला साइन ऊपर की ओर चला जाएगा। ऐसा कहाँ पर हो रहा है? विकल्प ए में देखिए, इसमें त्रिभुज ऊपर की ओर आ गया है, तो ये विकल्प ए इसका आंसर है। इस वाले को देखिए, एक खड़ी देखा है उस पर एक एरो लगा, दूसरे वाले में ध्यान से देखो एरो उलट गया है और नीचे एक रेखा और बढ़ गई इस तरह से। इसी तरह से तीसरे वाले में देखो एरो लगा हुआ है और इसमें 3 रेखाएं हैं, तो अगला क्या होगा? जो एरो है वो भी उल्टा हो जाएगा विपरीत दिशा में और जो इसमें 3 लाइनें उसमें एक लाइन और बढ़ जाएगी। कहाँ पर? नीचे जुड़ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इन चारों में से आपने देखना स्क्वायर कहाँ पर है? स्क्वायर 2 जगहों में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन जो एरो है वो एरो अभी इस तरफ है तो बिल्कुल अपोजिट में ऐसा हो जाएगा जो कि विकल्प ए में है। आंसर इसका विकल्प ए। बच्चों ये अंग्रेजी के लेटर में देखिए ABC लिखा हुआ था, DEF, तीसरे में GHI, अगला क्या होगा? तो ये अंग्रेजी के लेटर एक तरफ से लिखे हुए ABC, DEF, GHI, तब क्या होता है? आई के बाद क्या आता है? JKL। यहाँ पर आपने देखना है कहाँ पर JKL लिखा। JKL सबसे पहले खाने में लिखा है तो इसका आंसर है विकल्प ए। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है A, फिर F, K और क्वेश्चन मार्क। A के बाद F के बाद K, तो K के बाद क्या आएगा? तो आपने पहले A और F का संबंध देखना है और F और K का संबंध। A के बाद सीधे F आ रहा है, ABCDEF होता है ना। A और F के बीच में 4 अक्षर छूट गया है, BCDE। और F और K में देखो F हो गया, GHIJ, तब आ रखा है K। तो यहाँ पर भी ये 4 लेटर छूट रखे, गैप दे रखे। फिर K के बाद में मैंने 4 लेटरों का गैप देना है। जी K लिखा हुआ है, K के बाद क्या आता है? LMNO, 4 लेटरों का गैप हो गया। उसके बाद आना है P। कहाँ पर है P? इन चारों में से कहाँ पर लिखा P लेटर? चौथे में लिखा। इसका आंसर है विकल्प डी। इस तरह से ये असंगत छांटना या अगला खाने में क्या आएगा, इन प्रश्नों को और अभ्यास करते रहें। इस तरह के प्रश्न आते हैं कक्षा 5 के छात्र। ठीक है, अभ्यास करते रहेगा और वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। ठीक।